आपको पता है इस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन में क्या देख रही हूँ? ट्विटर पर उन तमाम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मदद कर दीजिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को डॉक्टर की सलाह चाहिए। ऐसे हालात में भी ये सरकारें बाज नहीं आ रही है राज्य की। ये बैठती हैं अपनी कुर्सियों पर बंद कमरों में, उन अधिकारियों की बातें सुनती हैं और उसके बाद वो बातें कह दी जाती है। ग्राउंड जीरो पर जाए बगैर वो सब कह दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये कहते हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ ट्विटर पर जाकर ये देख लीजिए कि आपके अपने लखनऊ में जहां से आप लोग काम करते हैं वहां कितने लोग जूझ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। यही बात लागू होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी। वो ये कहते हैं कि यहाँ हालात पहले से बेहतर हो गए, जबकि आज दिल्ली हाई कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि आपके यहाँ इस देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर कालाबाजारी और गिद्ध तक का जिक्र किया गया है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट राज्य के इन तमाम मुखियाओं को आज मास्टर स्ट्रोक के हवाले से देखनी चाहिए, आंख खोल कर देखनी चाहिए कि स्थिति क्या है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। डॉक्टर ले गया था इमरजेंसी में, बोले क्या यहाँ कुछ भी नहीं है, आप भगवान को मनाइए। समस्या, एक आदमी तो हमारा गैस के बिना मर गया, अब दूसरा भी उसी स्थिति में है। ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे पेशेंट एडमिट करना है तो आपको इंतजाम करना होगा ऑक्सीजन का, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाबूजी हैं अंदर, बहुत सीरियस हैं, इनके बाद 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। यूपी में कोई कमी नहीं है। मरते हुए लोगों की, ऑक्सीजन से तड़पते मरीजों की, अपनों के लिए परेशान मरीजों के घर वालों की, अस्पतालों की ठोकरें खाती जनता की कोई कमी नहीं है। लाशों की, चिताओं की, बिलखते हुए लोगों की, लापरवाहियों की और सिस्टम के अहंकार की भी कोई कमी नहीं है। अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है। न्यूज चैनलों पर शमशान घाटों में जलती चिताएं देखकर सरकार घबरा रही है। अभी तक तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का डिस्कशन था, न्यूज चैनलों के बहिष्कार की मुहिम चली हुई थी। अब तो सरकार ने भी कह दिया कि नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दिखाओ। लेकिन जब देश के सबसे बड़े प्रदेश की जनता तड़प तड़प कर मर रही हो तो इसमें कैसे पॉजिटिविटी खोजें? तो किसी तरह इनको जीवित रखे हैं। 4-5 दिन हो गया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, मेडिकल में कोई भर्ती नहीं ले रहा है, पूरा गोरखपुर में कोई भर्ती नहीं ले रहा है। हम एकदम परेशान है। सरकार से निवेदन है मेरी जल्दी से जल्द व्यवस्था किया जाए, नहीं तो मेरी बीवी मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सरकार ये सब उस सिस्टम के ही सताए हुए हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला,
ये आपदा का काल है। योगी जी के इस बयान को अपने फोन में सेव करके रख लीजिए। बस इसी भरोसे में जीना है, कोरोना से लड़ना है। जो ऑक्सीजन की कमी का दावा कर रहे हैं वो तो अफवाह फैला रहे हैं। योगी जी के ये दावे सही हैं तो फिरोजाबाद के 65 साल के इन बुजुर्गवार को यूं सड़क पर मरना न पड़ता। अशोक कुमार सोमवार शाम को अपने 65 साल के पिता को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं मिली और उन्हें दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। बेटा शाम तक पिता के इलाज के लिए भटकता रहा, कहीं एडमिशन नहीं मिला। रात को 11 बजे फिर से ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो डॉक्टरों ने बैटरी रिक्शे पर ही पिता को चेक किया और फिर कह दिया कि मौत हो गई। बैटरी से लेके आए थे ना तो एकदम घबरा के ठंडे पड़ गए। हमने पानी की बोतल से पानी पिलाने के लिए मैंने डाला इसमें, देखे तुमने कह दी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। शायद ये लोग भी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही ऑक्सीजन की लाइन में लगे होंगे। ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है, इसको लेकर के आओ। तो लाइन में लगे हुए, लाइन बढ़ी नहीं रही 1 घंटे से। एक है हमारा ये जी, अस्पताल के लिए घर के लिए अस्पताल के लिए बाबूजी हैं अंदर, बहुत सीरियस हैं, उनके बाद 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। असल में सरकारें सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही हाल दिल्ली सरकार का भी है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और रोजाना हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है। आज हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, हर तरफ से सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ है और आप उस गड़बड़ को ठीक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप सरकार और सत्ता में काबिज हैं, आप दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, हालातों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर दिल्ली सरकार नहीं संभाल सकती तो हमको बताएं, हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दे देते हैं। आज की सुनवाई से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था में कई खामियां हैं जिनको जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। इतने सारे आदेश और सुविधाओं का क्या मतलब रह जाता है अगर अभी भी अस्पतालों को कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि स्थिति दिल्ली सरकार के हाथ में भी नहीं है। दिल्ली में लगातार हालात खराब हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ये दिल्ली का गाजीपुर शमशान घाट है। ये दिल्ली का मुख्य घाट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार शवों की संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।